हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित 19 वीडियो में अध्ययन किया है। आज हम 20वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें संधि से संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। ये संधि से संबंधित आखिरी वीडियो है। हमने और भी वीडियो संधि के प्रश्नों का पढ़ा है। हिंदी व्याकरण का 20वां पार्ट, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के 418वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो यहां पर सी विकल्प सही है, अयादि संधि है। पवन शब्द में अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद पो धन अन पवन होता है। अयादि स्वर संधि में ए आई ओ आउ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः आई आय आव आव हो जाता है, जैसे नयन पवन। तो अयादि स्वर संधि में ए आई ओ आउ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर होता है तो ए के स्थान पर आई बन जाता है, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव, जिसके नीचे व के नीचे हलंत है, आव के स्थान पर आव हो जाता है। 419वां प्रश्न है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत धन जवल होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है और कोई विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। 420वां प्रश्न है, यदि ए ओ आई आउ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः आई अव आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो सही विकल्प है अयादि स्वर संधि। यदि ए ओ आई आउ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः आई अव आय आव हो जाता है। यहाँ पर आय आव हलंत है, व के नीचे य के नीचे, तो ये अयादि स्वर संधि कहलाती है। जैसे पोधन इतर पवित्र, तो यहाँ पर ओ, उसके बाद में भिन्न स्वर ई है, तो यहाँ पर ओ का तो बन गया अव और ई स्वर ई रह गया, तो व के ऊपर इस रस्व ई की मात्रा को लगा दिया गया और बन गया अवि। तो अयादि स्वर संधि में ए आई ओ आउ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर होता है तो आई आय अव और आव बन जाता है। 421वां प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का संबंध है स्वर संधि से। यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। यण संधि स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि की 5 भेद है: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। 422वां प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो विकल्प सी सही है, नव धन ऊढ़ा। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ए हो और दूसरे शब्द के आदि यानी प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री में से कोई वर्ण हो तो ए धन ई मिलकर के ए बन जाता है, आ धन उ ओ बन जाता है, ए धन ऋषि अर हो जाते हैं। ये गुण संधि कहलाता है। नव धन ऊढ़ा में ए धन उ मिलकर के ओ हुआ है, जिससे इसकी संधि नवोढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों नवोढ़ा में गुण स्वर संधि है और गुण स्वर संधि में यदि ह्रस्व दीर्घ ई उ री के बाद में गुण स्वर संधि में यदि दीर्घ या ह्रस्व ए आ के बाद में ई आता है तो ए बन जाता है, उ आता है तो ओ बन जाता है और री आने पर अर बन जाता है, जिसे गुण स्वर संधि कहते हैं। 423वां प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
तो बी विकल्प सही है, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी दीर्घ संधि है, अकय सवर्णी दीर्घ है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ ए ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में यदि प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ संधि कहलाता है। तो दीर्घ स्वर संधि जब ह्रस्व और दीर्घ ए ई उ री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री आता है तो वे अपने ही समान वर्ण दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आगे प्रश्न है 324वां। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सही विकल्प है बी, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय सूर्योदय गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि आद गुण है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ ए हो, दूसरे शब्द के आदि यानी प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ई उ रे में से कोई वर्ण हो तो ए धन ई ए बन जाता है, ए धन उ ओ बन जाता है, ए धन री अर हो जाता है, जिसे गुण स्वर संधि कहते हैं। तो गुण स्वर संधि में ह्रस्व दीर्घ ए आ के बाद में यदि ह्रस्व दीर्घ ई है तो ए बन जाता है, ह्रस्व दीर्घ उ है तो ओ बन जाता है और री है तो अर बन जाता है। 425वां प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र लव में होता है? तो ये सही विकल्प है यण स्वर संधि में। यण संधि इको यणची ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री लरी के बाद यदि कोई असमान इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले यह बन जाता है, उ के बदले वह बन जाता है और री के बदले र हो जाता है तथा लरी के बदले ल हो जाता है। लेकिन लरी वाला उदाहरण कोई भी हमारी हिंदी भाषा में नहीं चलता है। तो यण स्वर संधि में ह्रस्व दीर्घ ई उ री के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ह्रस्व दीर्घ ई का तो बन जाता है ये, उ का बन जाता है उ का बन जाता है वह और री का बन जाता है अर, री का बन जाता है र। 426वां प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा? तो सही विकल्प है बी, दुहे धन जन। दुर्जन का संधि विच्छेद दुहे धन जन होगा जब विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र लव है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुहे धन गुण दुर्गुण तो विसर्ग का र हो गया, निहे धन धन निर्धन तो विसर्ग का र हो गया। तो दोस्तों विसर्ग संधि का एक नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर के कोई भिन्न स्वर हो और उसके बाद में कोई घोष वर्ण हो जो कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र लव है तो वहां पर विसर्ग का र बन जाता है। 427वां प्रश्न है, रीति धन अनुसार। रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा? तो सही विकल्प है डी, रीत्यनुसार। रीति धन अनुसार से संधि के बाद रीत्यनुसार शब्द बनेगा। ये यण संधि का उदाहरण है। जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का ये बन जाता है, उ का वह बन जाता है और री का र हो जाता है। तो दोस्तों यण स्वर संधि में ई के बाद में भिन्न स्वर है तो ई का ये बन जाता है, उ के बाद में भिन्न स्वर है तो उ का वह बन जाता है, री के बाद में भिन्न स्वर है तो री का र बन जाता है। जैसे अति धन आचार अत्याचार, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक। 428वां प्रश्न है, अनविक्षा का संधि विच्छेद है? तो सही विकल्प है सी, अनुधन इक्ष्या। अनविक्षा का संधि विच्छेद अनुधन इक्ष्या होगा। ये वर्ण स्वर संधि का उदाहरण है। जब ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ये बन जाता है, उ का वह बन जाता है और री का र हो जाता है। तो यण स्वर संधि में जब ई के बाद में
भिन्न स्वर आता है तो ई का ये बन जाता है। ऊ के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ऊ का व बन जाता है। री के बाद में भिन्न स्वर आता है तो री का रे बन जाता है। रे के नीचे हलंत लगता है। अतिदन आवश्यक, अत्यावश्यक, अनुदन आई, अन्वय। 429वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो सही विकल्प है सी, देव्यागम। देवागम देवी धन आगम में यण संधि है। यण स्वर संधि में जब ई ऊ री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ये बन जाता है, ऊ का व बन जाता है और री का रे बन जाता है। अगला प्रश्न है 430वां। 430 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है तो विकल्प सही है ए, अतिधन आवश्यक। अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, ये यण संधि का उदाहरण है। इको यणची। यण स्वर संधि किसे कहते हैं? रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले यह बन जाता है, नीचे हलंत है। ऊ अथवा ऊ के बदले वह बन जाता है। री के बदले र हो जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। 431वां प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो सही विकल्प है डी, दुष्कर में। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में संधि इस प्रकार से है। हिमालय, हिमदनालय, दीर्घ स्वर संधि है। उल्लास, उत्दनलास, व्यंजन संधि है। अहंकार, एमदनकार, व्यंजन संधि है। दुष्कर, दुह दनकर, विसर्ग संधि है। 432वां प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सही विकल्प है ए, सज्जन। सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में संधि इस प्रकार होगी। सज्जन, सत धन जन, संधि सज्जन शब्द है। और विच्छेद, संधि विच्छेद, सत धन जन, व्यंजन संधि है। परोपकार, प्रहदन उपकार, गुण स्वर संधि है। विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि है। इत्यादि, इतिदन आदि, यण स्वर संधि है। 433वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो सही विकल्प है भानुदय में स्वर संधि है। भानुदय शब्द में स्वर संधि है। जैसे नमस्कार, नमय दनकार, विसर्ग संधि है। जगदीश, जगत दनीश, व्यंजन संधि है। भानुदय, भानुदया, भानुदाय शब्द है लेकिन शुद्ध शब्द है भानुदय। भानुदन, उदय, स्वर संधि है। दुर्लभ, दुह दनलभ, विसर्ग संधि है। 434वां प्रश्न है, नेतृत्व में संधि विच्छेद होगा? तो सही विकल्प है ए, नय धन एतत्। नेतृत्व का संधि विच्छेद होगा, नय धन एतत् होगा। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ पर ने में ए स्वर है और आगे आई है। ए और आई मिलकर के आई बन रहा है। 435वां प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो सही विकल्प है सी, त्रोस छाया। त्रोस छाया में विसर्ग संधि है। त्रोस छाया शब्द में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्द और उनमें संधियां इस प्रकार से है। मतके, मत धन एक के, वृद्धि स्वर संधि है। महौषधि, महाधन औषधि, वृद्धि स्वर संधि है। त्रोस छाया, त्रोह धन छाया, विसर्ग संधि है। विष्णुवे, विष्णोधन ए, अयादि स्वर संधि है। 436वां प्रश्न है, अपेक्षित ए का सही संधि विच्छेद होगा? तो विकल्प सही है डी, अपिधन इक्षते। अपेक्षित का सही संधि विच्छेद होगा, अपिधन इक्षते है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 437वां प्रश्न है, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो सही विकल्प है सी, पावधन वन। पावन शब्द का संधि विच्छेद पावधन वन, पावधन अन होगा। ये अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि जब ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से होता है तो ए का आई बन जाता है, आई का आओ, आई का ए का आई बन जाता है,
आई का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, आव का आव बन जाता है। जैसे पौधन अक पावक, नहदन अक नायक। आयोग ने इसका सही उत्तर माना था सी। वैसे बनता है पौधन अन, पौधन वन। आयोग ने सही माना आंसर। डाइट पीजीटी 2014 में पूछा गया था। वैसे पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पावधन अन। तो अयादी स्वर संधि में ए आई ओ औ के बाद में भिन्न स्वर आता है, तो ए बदल जाता है आई में, आई बदल जाता है आय में, ओ औ में, और आव में बदल जाता है। 438वां प्रश्न है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो विकल्प सही है दीर्घ स्वर संधि। कल्पांत शब्द में दीर्घ स्वर संधि है जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व दीर्घ ए ई उ री के बाद में दीर्घ स्वर यानी उनका ही समान स्वर दीर्घ ह्रस्व ए ई उ री आ जाता है, तो अपने ही दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। निर्देश 439 से 442 निम्नांकित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्प में से सही रूप छांटे। निष्काम का संधि विच्छेद होगा बी निहेदन काम। निष्काम शब्द का संधि विच्छेद निहेदन काम होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 440वां प्रश्न है, वीरोचित का विच्छेद होगा। तो विकल्प ए सही है वीर धन उचित। वीरोचित शब्द का संधि विच्छेद वीर धन उचित होगा, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि में जब ए आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई आता है तो ए में बदल जाते हैं, ऊ आता है तो ओ में बदल जाते हैं, और री आता है तो अर में बदल जाते हैं। यदि ए आ के बाद में ह्रस्व दीर्घ ई आता है तो ये ए में बदल जाते हैं, ए ऊ आता है तो ओ में बदल जाते हैं, और एर के बाद में री आता है तो अर में बदल जाते हैं। जैसे भारत धन उदय, भारतोदय। तो यहाँ पर तय में ए है, आगे ऊ है, ए और ऊ मिलकर के यहाँ पर ओ हो गया है। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। चार 441वां प्रश्न है, मदोन्मत्त का विच्छेद होगा। तो विकल्प सी सही है मद धन उन्मत्त। मदोन्मत्त शब्द का संधि विच्छेद मद धन उन्मत्त होगा, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। शेष दिए गए विकल्पों के संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है, तो गुण स्वर संधि का मदोन्मत्त उदाहरण है। 442वां प्रश्न है, दिग्धन गज का संधि शब्द होगा। तो विकल्प सही है बी दिग्गज। दिग्धन गज का संधि विच्छेद दिग्गज होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब कै च ट त प के बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या अंतस्थ वर्ण यह रलव है तो कै च ट त प अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि कै च ट त प के बाद में यदि कै च ट त प के बाद में कोई स्वर हो या फिर वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण यह रेलवे में से हो तो कै च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे दिग्गज, तो यहाँ पर दिग्धन गज, कै के बाद में यहाँ पर ग जो कि तीसरा वर्ण है वर्ग का आया है तो कै अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा ग में, जैसे दिग्गज। यहाँ पर कै के हलंत है तो यहाँ पर भी ग स्वर रहित है। तो दोस्तों ये संधि से संबंधित प्रश्न व्याख्या सहित हमने पढ़े जो पिछली परीक्षा में पूछे गए, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों संधि से संबंधित सभी प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। यदि हम थ्योरी पढ़ने के बाद में व्याख्या सहित प्रश्नों को हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो रिवीजन होता है वो अच्छा होता है, साथ में कोई भी कंफ्यूज होता है वो भी क्लियर हो जाता है। दोस्तों साथ में हमारे जितने भी साथी हैं जो कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है तो उनके पास आप अवश्य कोई वीडियो या कोई प्ले लिस्ट
टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी को निःशुल्क कक्षाओं का फायदा मिल सके। धन्यवाद।